Hello, my shimmering star. I am Amika Dagia. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Today we are going to discuss about the Delhi Diet Admission. जो हमारे डाइट हैं, DLED है या DPSC है, उसमें आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, क्या प्रोसीजर रहेगा, डेट कौन सी है, कब से फॉर्म आ रहे हैं, कब आपका CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कब से आपकी लिस्ट आनी स्टार्ट होंगी, कब आपकी फर्स्ट लिस्ट आएगी, कब आपकी सेकंड लिस्ट आएगी, कब थर्ड लिस्ट आएगी, इन सब के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जानेंगे। रिजर्वेशन क्या है, कैसे आप रिजर्व कैटेगरी में एडमिशन ले सकते हो। सो दिल्ली डाइट एडमिशन की बात करते हैं। तो हमारे पास दिल्ली डाइट में मतलब दिल्ली SCERT के पास दो कोर्सेज हैं डाइट के अंदर। कौन कौन से हैं वो? DLED, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन एंड डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन। तो यहाँ पे आप DLED में आप PRT के लिए टीचर बनोगे, मतलब यू आर एलिजिबल फॉर द प्राइमरी क्लास टीचर, एंड DPSC में आप NTT बेस्ड बनोगे, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग के लिए। देन आते हैं फॉर्म्स। अगर मैं बात करूं, देखो एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये डाउट भी होगा कि मैम हमारे तो अभी तक रिजल्ट ही नहीं आया है 12th क्लास का। कोई बात नहीं, अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है फिर भी आप अपने फॉर्म्स को अप्लाई तो जरूर से कर सकते हो। तो आप 25 ऑफ अप्रैल को ये फॉर्म निकल जाएंगे, मतलब आप फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे 25 अप्रैल से, एंड ये कब तक रहेंगे? हमारे 15 ऑफ मई, मतलब आपको 20 दिन मिले हुए हैं, आप अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और फॉर्म अप्लाई करते हुए भी बहुत ध्यान से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना है, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि क्या एलिजिबिलिटी है, आपके कितने % मार्क्स होने चाहिए, और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके पास कितने % मार्क्स होने चाहिए। तो आपकी क्लास 12th में जो बच्चे पुराने हैं पर अभी DLED करना चाहते हैं, क्लास 12th के अंदर आपके मेन 5 सब्जेक्ट के मार्क्स कितने होने चाहिए? एटलीस्ट 50%। इससे ऊपर हो सकते हैं, बट अगर आपको फॉर्म अप्लाई करना है एंड यू आर फ्रॉम द जर्नल कैटेगरी तो आपके पास 50% नंबर जरूर से होने चाहिए। दूसरी बात, अगर आप SC से हैं, ST से हैं या PWD से हैं, तो आप किसी भी रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, तो आपके पास कितने मार्क्स होने चाहिए? 45% मार्क्स जरूर से होने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की, कि आपकी जो आयु है, उम्र है, उसका क्या क्राइटेरिया रहेगा। अगर कोई भी बच्चा जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसकी एज 24 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कब तक? 30 सितंबर 2024 से तक वो कितने ईयर्स का ही हो? 24 ईयर्स का। इससे ज्यादा होगी आपकी एज तो आप फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाओगे। और अगर मैं रिजर्व्ड कैटेगरी की बात करूं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन है, चाहे आप SC से हैं, चाहे ST से हैं या PW कैटेगरी से हैं, PWD कैटेगरी से हैं, तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिला है। दैट मीन्स आप 29th ईयर के हो तब भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, मतलब 29th ईयर तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इफ यू आर मोर देन दैट तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे। फिर बात आती है रिजर्वेशन की। तो जो बच्चा जिनकी 12th हमारी दिल्ली NCR से ही हुई है, उनको 85%, मतलब हमारी टोटल सीट्स पे 85% की उन्हें रिजर्वेशन है, और अदर स्टेट से या ऑल इंडिया में कोई भी बच्चा कहीं से भी है तो वो 15% सीट पे अपने आप को क्वालिफाई कराना पड़ेगा। DLED जो है हमारी को एजुकेशनल है, मतलब यहाँ पे बॉयज भी DLED कर सकते हैं और गर्ल्स भी DLED कर सकती हैं। बट अगर मैं DPSC की बात करूँ तो हमारी जो लड़कियां हैं वही DPSC कर सकती हैं। इसके पीछे रीजन भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ना जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, अपने टीचर के अंदर अपनी माँ को ढूंढते हैं, तो इट इज अ काइंड ऑफ क्राइटेरिया कि जिसमें बच्चे जो है कनेक्ट कर सके फीमेल टीचर से ज्यादा। एडवर्टाइजमेंट कब पब्लिश होगी? 18 अप्रैल से डिस्प्ले ऑफ प्रोस्पेक्टस, और यहीं से आपका प्रोस्पेक्टस भी SCERT की साइट पे रिलीज हो गया होगा। आप एक बार जाके जरूर से चेक करना कि जो मेन साइट है हमारी, जो ऑफिशियल साइट है, उस पे दिल्ली SCERT की, तो आपको प्रोस्पेक्टस मिल जाएगा, और एडवर्टाइजमेंट हमारे न्यूज़पेपर में भी पब्लिश हो चुकी है। आपको फॉर्म कब से भरने हैं? 25 से 15 मई तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यहाँ से आप अपने फॉर्म्स का ऑनलाइन सबमिशन कर सकते हो, और ये सारी चीजें हम कर रहे हैं CBT के लिए। CBT क्या होता है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। एक चीज और सुन लो आप, कि आपके 12th में क्या मार्क्स थे, 10th में क्या मार्क्स थे, ये बिल्कुल भी चीजें आपकी पूरी डिपेंडेंसी किसकी, आपके एडमिशन की डिपेंड नहीं करते हो। आप रैंक कैसी लेके आते हो आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, उसी चीज पे ये डिपेंड करता है कि आप क्या रैंक क्या होगा, और आपके रैंक के अकॉर्डिंग ही आपको कॉलेजेस
अलॉट होंगे। हाँ, एक चीज और ध्यान रखने वाली है आपको कि आप जब भी एप्लीकेशन की फीस कट करा रहे होगे किसी कैफे पे या खुद से भी, तो आपके पास या तो क्रेडिट कार्ड होना चाहिए या डेबिट कार्ड होना चाहिए, या इंटरनेट बैंकिंग यूपीआई और रुपए से ही आप करा सकते हो। मतलब यहाँ पे ऐसा कोई कैश पेमेंट जैसा कुछ नहीं है, तो आप ये चीजें भी अपने प्रिपेयर करके रखना। नेक्स्ट आती है 16th को क्या हो रहा है, आपका एडिटिंग का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, प्रेफरेंसेस आपको चॉइसेस जो हैं हम डाल सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हो, आप अपना नेम चेंज नहीं कर सकते हो, डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं कर सकते हो, ईमेल आईडी, ऐसे कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो। बट आप क्या कर सकते हो, आपको अगर चॉइसेस डालनी है डाइट्स वगैरह की तो आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। और ये आपको 31 मई तक ये आपके पास साइट खुली रहेगी, जिसमें आप ये चीजें चेंजेस कर पाओगे, एडिट कर पाओगे। इवन 25 मई टू 30th तक आप अपने हॉल टिकट या एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो नेट से जाके। देन 30th को आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आपको दिल्ली एनसीआर के अंडर ही बहुत सारे सेंटर्स मिल जाएंगे जिसमें जाके आप टेस्ट दे सकते हो। अब इसके बाद आता है 5 जून को आपको रैंक्स मिल जाएंगी। मतलब इसका क्या है कि आपका रिजल्ट आ जाएगा, आपको रैंक्स अलॉट हो जाएंगी और आपके रैंक्स के अकॉर्डिंग ही यू विल गेट द एडमिशन। एंड देन आती है हमारा फिर 7 जून से 9 जून तक आप एडिटिंग कर सकते हो, किसकी, डाइट्स की एडिटिंग कर सकते हो अगर आपको प्रेफरेंसेस या चॉइसेस डालनी है, या अगर आपका कोई डाटा है इंस्टीट्यूट के रिगार्डिंग तो आप उसमें भी अपने कैंडिडेट आप उसमें भी एडिटिंग कर सकते हो। 12 जून को हमारी फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ जाएगी। फर्स्ट मेरिट लिस्ट के साथ ही आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंगली आपको कॉलेज अलॉट हो जाएंगे और यहाँ पे आपको अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने फॉर्म अप्लाई करते हुए लगाए हैं, इफ यू वांट तो मैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या नीडेड है उसकी भी एक अलग से वीडियो बना दूंगी। आपकी एडमिशन लिस्ट निकल आएगी, यहाँ से आपको जो भी डॉक्यूमेंट आपने फॉर्म में अप्लाई करे थे उसके 2 सेट्स का सबमिशन कराना पड़ेगा। आप जेरॉक्स वगैरह निकलवा के रखना, ठीक है। और एक बात और बेटा, आपको रिपोर्ट भी जरूर से करना है 12th to 17th के बीच में। आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना। अगर आपको अलॉटेड सेंटर पे आप नहीं पहुंचते हो तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे कि आपको नेक्स्ट राउंड के लिए जंप कराया जाए। तो आपके पास यहाँ भी 2 चॉइसेस हैं, या तो आप अपनी सीट फ्लोट कर सकते हो या अपनी सीट फ्रीज कर सकते हो। फ्रीज करने का मतलब है कि आप इसी कॉलेज में एडमिशन चाहते हो, फ्लोट करने का मतलब है आप वेट करोगे आगे आने वाली लिस्ट का, क्या पता आपको आपकी कोई प्रेफरेंस डाइट है जिसको आप एडमिशन लेना चाहते हो। 18th एंड 19th को आपके पास सेकंड एडमिशन लिस्ट आ जाएगी। क्राइटेरिया वही है, आपको 2 सेट्स लेके जाने हैं वहां से आपकी वेरिफिकेशन कराने के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और ये मैं बार बार बोल रही हूँ कि बेटा अगर आप लिस्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने नहीं जाते हो, अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करते हो तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट राउंड। नेक्स्ट लिस्ट आ जाएगी हमारी कब, 24 जून टू 26 जून पे। यहाँ पे आपको 3rd एडमिशन लिस्ट अलॉट हो जाएगी। इन बच्चों को भी आपके 2 सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो इन चीज का भी आप ध्यान रखोगे कि अपने सेट्स जरूर से जेरॉक्स करा के पहले ही 2 सेट जरूर से बना के रख लेना अपने पास। सो ये था हमारा पूरा डेली डाइट एडमिशन के बारे में। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग डाइट एडमिशन तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई ऐसा स्पेसिफिक हो जिसमें आप चाहते हैं कि मैम आप इसके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन दे दीजिए, अगर वो कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपकी पर्सनल क्वेरी हैं तो मैं आपको कमेंट में आंसर कर दूंगी, और कुछ ऐसी क्वेरी होंगी जो हम सब बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको वो वीडियो के थ्रू भी बता दूंगी। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बाय बाय, टेक केयर।